चलिए तो फिर इस लेक्चर में हम देखेंगे मेटर एलिमेंट कंपाउंड को कंप्लीट करने के बाद फिर इसका दूसरा लेक्चर आ चुका है। तो इसमें हम जो हम देखेंगे, हमने मेटर वाले कंपाउंड में मेटर का क्लासिफिकेशन जो है फिजिकल मेथड पे देखा था। मेटर को क्लासिफाई जो है सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, अब जो है इस लेक्चर के अंदर मेटर का क्लासिफिकेशन जो है वो केमिकल के बेसिस पे देखेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेट। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में बताता है कि मेटर को क्लासिफाई दो टाइप से किया जा सकता है। इट मे बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। मेटर का क्लासिफिकेशन केमिकल के बेसिस पे दो टाइप से किया जा सकता है। पहला टाइप क्या है? प्योर सब्सटेंस। पहला टाइप है प्योर सब्सटेंस। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सब टाइप जो कंपाउंड होता है। तो पहले प्योर सब्सटेंस को कंप्लीट करते हैं तो फिर हम कंपाउंड को देखेंगे। प्योर सब्सटेंस कहता है कि वह सब्सटेंस मटेरियल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के अंदर जो मटेरियल होंगे, जिस चीज से वो मिलके बने होंगे, जिस एटम से मिलके बने होंगे, जिस मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे, वो एक ही टाइप का। नहीं आया समझ में? इसका ये मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे ये हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन जो ये सब्सटेंस है, तो हाइड्रोजन के अंदर जितने सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, जितने सारे एटम होंगे, वो सिर्फ हाइड्रोजन का ही होगा। वो सारे मतलब पार्टिकल्स किसका होगा? हाइड्रोजन का ही होगा। तो वह मटेरियल जिसके अंदर एक ही टाइप के सब्सटेंस है, सारा इसमें क्या हाइड्रोजन ही होगा। ठीक है, प्योर सब्सटेंस को हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। जो प्योर सब्सटेंस होगा, अब जैसे हाइड्रोजन का पार्टिकल्स है, तो हाइड्रोजन के पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जो है होमोजेनियस मिक्सचर है। तो मेटर का क्लासिफिकेशन में जो फिजिकल बेसिस पे देखे तो होमोजेनियस मिक्सचर में अगर दो सब्सटेंस को मिक्स किया हुआ है तो उसको सेपरेट फिजिकल मेथड से किया जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि वाटर के अंदर जो है सॉल्ट है, वाटर के अंदर सॉल्ट है, तो सॉल्ट को जो है और वाटर को सेपरेट किया जा सकता है। जैसे मान लो कि जो सैंड और सॉइल है, ठीक है, इस दोनों को मिक्स करते हैं तो ये दोनों सेपरेट फिजिकल मेथड से हो सकता है। लेकिन प्योर सब्सटेंस को क्या करते हैं? सिंपलर फॉर्म में फिजिकल मेथड से हम कन्वर्ट मतलब सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए केमिकल मेथड अपनाना होगा। इसके लिए जो है केमिकल मेथड का यूज करना होगा, केमिकल मेथड का यूज करना होगा, तब जाकर के इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स हो गया, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये कंपाउंड्स हो गया, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस हो गया। H2O, तो H2O है। ठीक है, तो मान लो कि ये 1 मोल H2O है, 1 मोल। तो 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स जो होंगे H2O का, ये 1 मोल H2O जो हम ले रहे हैं, 1 मोल का मतलब यहाँ पे हो गया 18 ग्राम। कितना हुआ? इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे वो 18 ग्राम होगा। तो ये जो 18 ग्राम H2O होता है, ऐसा नहीं कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन नहीं। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे H2O का, वो जो है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। इतने सारे मॉलिक्यूल्स होंगे H2O का एक मोल के अंदर। एक मोल के अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इस तरह से बहुत सारे H2O जो है प्रेजेंट होंगे 1 मोल के अंदर। तो सारे जो मॉलिक्यूल सब्सटेंस प्रेजेंट है वो एक ही टाइप का है ना, सब H2O ही है। तो ऐसा थोड़ी होगा कि ये H2O और ये H2O को दोनों को सेपरेट करेंगे, नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जो अगर सेपरेट करना होगा तो ये फिजिकल मेथड से नहीं होगा, वो केमिकल मेथड से होगा। होता है कि इसके अंदर करंट पास करवाते हैं, करंट पास करवाने के बाद इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस वो सेपरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से जो है इसको मतलब सेपरेट किया जाता है। तो हमने ओवरऑल क्लासिफिकेशन जो देखे कि प्योर सब्सटेंस का क्या होगा कि जो प्योर सब्सटेंस होंगे एक ही टाइप के एटम से होंगे। प्योर सब्सटेंस को सेपरेटेड नहीं किया जा सकता सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, फिजिकल मेथड से इसको सेपरेट किया जा सकता है केमिकल मेथड से। ठीक है, एलिमेंट्स हो गया, ये कंपाउंड्स हो गया। अब जो है इसके बाद देखेंगे प्योर सब्सटेंस के बाद हम कंपाउंड को देखेंगे। इसके बाद जो है कंपाउंड को देखेंगे कि कंपाउंड क्या है।